हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे पास एक कमेंट आया था और ये बहुत ही मेरे लिए हार्ट टचिंग कमेंट रहा है। तो एक क्वेश्चन ये था कि वो बीपीएससी की तैयारी कर रही है। जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, मेरी फ्रेंड है, मेरी बहन है, वो बीपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं, कर रही भी हैं और उनके पास 4 ईयर का बेबी है और उनके जो फैमिली हैं वो प्रेशर दे रहे हैं नेक्स्ट बेबी करने के लिए। ठीक है, तो वो डगमगा जा रही हैं कि मैं करूं या नहीं करूं, मैं कैसे करूं। और उनको ये शक भी है, अपने आप में डाउट होता है कि मैं मुझसे होगा या नहीं होगा। तो वो मुझसे आंसर जानना चाह रही हैं। तो सबसे पहले कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी कि मुझे आपने इस लायक समझा है कि मैं आपकी कुछ मदद करूँ। तो मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं आपके जो आंसर है मैं उसको अच्छे से फुलफिल करूँ। तो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन है कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं, लेकिन आपको लगता है करूँ या छोड़ दूँ। तो बहन देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपने अगर कुछ सपना देखा है कि हाँ मैं अगर आप अपने कैपेसिटी को देख कर ही सोचे होंगे कि मैं बीपीएससी की तैयारी करूँ। ठीक है, तो आप सोचिए कि आपने क्यों सोचा है। आपने कुछ क्वालिटीज़ होंगी उस चीज़ को क्रैक करने के लिए, तभी तो आपने सोचा है। क्योंकि हर लोग ये सपना नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अगर आपने इतना बड़ा चीज़ सोचा है, ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं होता है। तो आपने अगर सोचा है तो आपके अंदर कुछ जज्बा भी होगा कुछ करने का। तो सबसे पहले कि आपको इसके क्विट करने के बारे में नहीं सोचना है। जब तक आपका एज है, आप में लगन है, आपको इसको करना है। ठीक है, और अगर आपको कहीं भी किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं तैयारी करती हूँ यूपीएससी की। तो मैं स्टेट लेवल की प्रेसेस की तैयारी करती हूँ। ठीक है, तो बीपीएससी के बारे में मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। अब आते हैं आगे के सवाल में कि उनका 4 साल का बच्चा है और जो फैमिली है वो चाह रहे हैं कि और बच्चा प्लान हो घर में। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आप अपने हस्बैंड से बात कीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ससुराल में जो होता है वो हस्बैंड ही आपका होता है। तो आप पहले अपने हस्बैंड से बात कीजिए कि आपकी जो भी ड्रीम्स हैं आप उनसे शेयर कीजिए कि देखिए, आज तक मैंने आपके घर को संभाला है और मैं आगे भी संभालूंगी। तो थोड़ा सा मेरे सपने को भी समझिए और अपने मन की बात को उनसे कीजिए, शेयर कीजिए कि और सबसे पहले है कि आप अपने मन में ईयर को डिसाइड कर लीजिए कि आप 2 साल का टाइम मांगना चाहते हैं, 3 साल का मांगना चाहते हैं। उनसे बोलिए कि हाँ मैं पूरी मेहनत करूंगी, इतने साल का मुझे टाइम चाहिए, मैं इतना साल में अपना जो भी है 100% देना चाहूंगी और मैं इसको क्रैक करके ही रहूंगी। अगर आप पॉजिटिव बात, अगर किसी से आप बात करते हैं तो पॉजिटिविटी से बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप मुझे टाइम दे दीजिए। तो इस तरह से नहीं होगा। आपको पॉजिटिविटी दिखाना पड़ेगा कि हाँ मुझसे हो जाएगा, मुझे 2 साल का टाइम दीजिए और मैं इसमें बहुत मेहनत करूंगी। और आपको मेहनत भी करना है। आप अपने हस्बैंड से बात कीजिए। हस्बैंड से बात हो जाता है तो आप इन लॉ से बात कीजिए, अपनी सास से बात कीजिए कि ऐसा सा बात है, तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि मेरा बॉडी भी अभी ठीक नहीं है। मुझे कुछ चाहिए, कि मुझे कुछ टाइम चाहिए, गैप चाहिए और मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है, मुझे 2 साल का टाइम दीजिए आप। तो देखिए, पोलाइटली बात कीजिएगा। एक बार आप घर में रिक्वेस्ट करके देखिए कि आपका क्या रिएक्शन आता है। इससे पता तो चलेगा कि हाँ लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। हो सकता है आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं मानेंगे, और हो सकता है मान जाए वो लोग, तो ये भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको करना है। अब होता है क्या कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, आपको सबसे पहले बीपीएससी का जो भी सिलेबस है आपको उस लीजिए, प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए। बुक भी आता है उसका, केबीसी नैनो का आता है बुक, बिहार का बुक ले लीजिए अच्छे से। और जो भी आपकी वो सिलेबस को आप डिवाइड कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, आपको अगर होगा तो अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको टॉपिक बता दूंगी कि कैसे कैसे करना है। अदरवाइज आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और बुक्स, सही मटेरियल चुनिए और अच्छे से उसको प्रिपरेशन कीजिए और नोट्स जरूर बनाइएगा आप। ठीक है, नोट्स से ही पढ़िएगा, बना के नोट्स से ही पढ़िएगा। जैसे कि अगर आपको स्वतंत्रता के बारे में जानना है, जैसे कि असहयोग आंदोलन के बारे में जानना है, तो उसका अच्छे से नोट्स बना लीजिए और बिहार को हर जगह लिंक करके ही चलिए। ठीक है, और आपके पास एक मैप होना चाहिए बिहार का, क्योंकि आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार के बारे में आपको सब कुछ जानना है। तो इस तरह से आप एक टाइम बना लीजिए अच्छे से, एक स्ट्रैटेजी अच्छे से बनाइए और फिर टाइम बना लीजिए। देखिए, आपका 4 साल का बच्चा है तो बहुत हद तक आप पे डिपेंड वो नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत सारा काम खुद से भी कर लेता होगा। तो आपके पास उतना भी टाइम बहुत ज़्यादा बचता होगा। ठीक है, तो आप उसी में देखिए कि आपके पास कितना टाइम बचता है, कि आपके पास कंफर्ट है जो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपनी तैयारी को कीजिए और बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से कीजिए कि आपसे होगा, आपसे ही होगा। अगर आपने सोचा है तो आपसे होगा, तभी आपने सोचा है। ठीक है, अगर हम लोग हर चीज़ पहले ही सोच लें, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, तो कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग सोच ले कि पता नहीं कि मेरे से ये काम होगा, खाना बनेगा नहीं बनेगा, या मैं बच्चे को जन्म देने के लायक हूँ या नहीं हूँ, तो आप कभी बच्चे को जन्म दे नहीं पाएंगे। तो सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, अपने लक पे छोड़ दीजिए, अपने हार्ड वर्क पे छोड़ दीजिए और मेहनत करते रहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी इसी और वीडियो के साथ।